अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने बहुत सारे डेक रखे हैं रीडिंग के लिए। टैरेट कार्ड, आपके एंजल्स कार्ड्स, आपके लिटिल टैरेट कार्ड। तो द प्लान इज़ कि आज हम हमारे नियर फ्यूचर में व्हाट इज़ नॉकिंग एट आवर डोर, अगर आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट कौन से एक्शंस लेना लेना चाहते हैं वो, या फिर आप के अंदर कुछ चल रहा है, आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी जॉब के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो इट्स गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग एंड आई एम गोइंग टू डिवाइड दैट इन थ्री piles. The pile number one is going to be this tortoise. So before I shuffle, आप अपने माइंड में इंट्यूटिवली जो भी आप जिस फिगर की तरफ भी अट्रैक्टेड हैं उसको चूज़ कर लीजिए। ये है टॉर्टोइस, पाइल नंबर वन। ये है पाइल नंबर टू, विच इज़ अ रोज क्वार्ट्ज बॉल, द सिंबल ऑफ लव। एंड द थर्ड इज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शेल। सो इन तीनों फिगर्स में से या इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में से जिस भी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं उसको चुन लीजिए, एंड so that I shuffle and I get back to you guys. Secondly, कई बार ऐसा होता है कि आप कई सिचुएशंस को जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं ये रीडिंग कल करना चाह रही थी, पर मेरे नेबरहुड में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो देर इज़ लॉट्स ऑफ नॉइसेस गोइंग ऑन। तो अगर आप बैकग्राउंड में, आई विल ट्राई टू अवॉइड एज मच एज आई कैन, लेकिन अगर कुछ भी इस तरह की आपको शोर सुनाई दे तो प्लीज़ वेयर योर हेडफोन्स एंड listen to it. So I'm going to be really really very sorry about, which is not my mistake. Okay, all right, okay. तो ये कार्ड्स जो हैं शफल्ड हैं, और अब आपको इन तीनों में से एक पाइल, आई होप कि आपने अभी तक सेलेक्ट कर ली होगी। पाइल नंबर वन, टॉर्टॉइस। लेट मी just repeat. Pile number two is this beautiful rose quartz ball, and pile number three is this shell. तो अब शुरू करते हैं पाइल नंबर वन से। Okay, so pile number one, are you ready for your reading? Let's see what your card says. The first card is Five of Swords. The second card is Seven of Cups. Then the card Death and Seven of Wands. Okay, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो प्रोमिनेंट नंबर है वो है 5 और 7। सो नंबर 5 की एनर्जी क्या होती है? मर्क्यूरी की एनर्जी, जहाँ बहुत जो इंटेलिजेंस होती है, बिजनेस माइंड होता है, एक प्लेफुल एनर्जी होती है, एक ऐसा इंसान जो क्विक थिंकिंग कर सकता है और वो हर चीज़ को एक हर पर्सपेक्टिव से देख सकता है। और 7 की एनर्जी क्या है? 7 की एनर्जी है नंबर 7 की वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वेरी लेकिन एक रिलीजियसनेस भी है। केतु का नंबर है ये, लेकिन वहाँ पर प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत है, टफ है डिसीजंस लेने। तो बेसिकली ये जो कार्ड्स मुझे बता रही हैं वो ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के बारे में ये देख रहे हैं रीडिंग, तो आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम वो एक बहुत ही विषम परिस्थिति में है, आई वुड से। क्योंकि अगर वो जैसे मैंने बोला, इंटेलिजेंट हैं, बिजनेस माइंडेड हैं, एक क्विक थिंकर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो का सामना कर रहे हैं। अभी भी ईगो जो है वो ओवर पावर उनको कर रही है, और वो एक मैनिपुलेटिव एनर्जी में है, जहाँ पर लोग जो भी उनके चारों तरफ लोग हैं वो खुश नहीं हैं। वो दोनों बोट में पैर रखना चाह रहे हैं, ना इधर खुशी दे पा रहे हैं ना इधर खुशी दे पा रहे हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी ट्रिक्ड इन हिज माइंड। वो अपने माइंड में बहुत ट्रिक्ड हैं। और अगर आप यहाँ भी इस कार्ड की भी यही एनर्जी है कि वो जो है डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। इतनी सारी चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं, लेकिन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि क्या उनको चाहिए। सो माइंड क्लियर नहीं है। सामने बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन माइंड में जो है वो क्लैरिटी नहीं है। अभी स्ट्रगल कर रही हैं, इल्यूजन है किसी तरह का, और वो जो है बहुत सारा टाइम उनको लग रहा है चूज़ लेने में, करने में और डिसाइड करने में कि उन्हें अब किस ओर पढ़ना है।
और इसीलिए एक डिसिसिवनेस है जिसके तहत वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर ये जो कार्ड की एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स और डेथ का कार्ड जो है वो एक ऐसी एनर्जी को बताता है कि जो भी उनकी लाइफ में अब जो उनको ये समझ आ रहा है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर हिम, और जो भी टेस्टेड एंड ट्राइड है पहले, और जो अब चीज़ें नहीं उनके काम आ रही या अब उनको वहाँ की क्लैरिटी मिल गई है, तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। उन चीज़ों का एंड आ रहा है। तो अगर वो किसी साइकिल में भी थे, किसी भी कार्मिक साइकिल में थे, तो देयर इज़ अ एंड ऑफ दैट साइकिल। और ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये एनर्जी जो है, सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, वो एनर्जी थोड़ा सा डिले रिप्रेजेंट करती है, लेकिन मूवमेंट अब होगा। उनको एक डिवाइन इंटरवेंशन होने वाली है उनकी लाइफ में, और उनको एक हेल्प मिलने वाली है जहाँ से वो कुछ एक एक्शन लेने के लिए जो है आगे बढ़ने के लिए उत्साहित होंगे, प्रेरित होंगे। और अगर ये एनर्जी आपने, ये कार्ड्स जो हैं आप अपनी पर्सनल उसके ग्रोथ के लिए या किसी पर्सनल वर्क के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ भी यही है कि आपको पिक एंड चूज़ करना है, आपको एक्शंस लेने हैं, आपको डिले नहीं करना है चीज़ों को। आपको जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनके साथ अगर आप अटैच्ड पड़े हैं, चाहे वो आपके बिलीफ सिस्टम है, चाहे वो आपके काम करने का तरीका है, चाहे वो आपके कई चीज़ों के बारे में, जैसे सपोज़ आप कोई एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपके बारे में उसके बारे में आपको एक आपका फ्रेश पर्सपेक्टिव नहीं है, उसके बारे में लेटेस्ट क्या नॉलेज है उसके बारे वो नहीं मालूम है, तो उन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो बिलीव्स हैं, चाहे वो काम करने का तरीका है, चाहे वो ऑपरेट करने का तरीका है। तो वहाँ पर आपको पुरानी चीज़ों के साथ जब तक आप नहीं हटेंगे, तब तक आप मैनिफेस्टेशन में नहीं आएंगे, एक्शंस नहीं ले पाएंगे। और कुछ या तो लोग आपके चारों तरफ जो हैं वो इस तरह के होंगे कि जो इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन ऑनेस्ट नहीं होंगे, वो मैनिपुलेटिव होंगे, वो ईगोइस्टिक होंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फॉरगिव। लेकिन अगर आपके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे पड़े हैं, फिर से मैं अगर आपको बोलूँ कि अगर आप पार्टनर के लिए अपना ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको पास्ट को भुलाना होगा। पास्ट में कई बार एग्रेशन में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जो बिटर हो जाती हैं, या हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या किसी के भी प्रति अपनी भावनाएं गलत रख लेते हैं। तो ये बोथ वेज है, अगर हमसे गलती होती है तो औरों से भी हो सकती है। तो यहाँ पर फॉरगिव किसको करना है? खुद को भी। कई और ये ऐसा भी होता है कि हम कई बार अपनी ही गलतियों को क्षमा नहीं कर पाते, हमसे कोई गलत डिसीजन हो जाए, हम उसी पे बैठ जाते हैं, उससे आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। तो उससे मूव ऑन करना है। Just see what I was talking, the next card is saying that only, communicate clearly। तो जिनके साथ भी आपकी ऐसी सिचुएशन है, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, चाहे वो आपके डीएम हैं, डीएफ हैं, या आपके बिजनेस पार्टनर हैं, या फैमिली है, जहाँ भी आपकी इस टाइम जो है वो जिनके बारे में भी आप पर्टिकुलरली ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लियरली। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, और कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन कार्ड की एनर्जी जो थी वो थोड़ी सी अगर नेगेटिव तो मैं नहीं बोलूँगी, पर थोड़ी सी वार्निंग एनर्जी थी, राइट। तो आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट डायरेक्शन लेना है और एक्शंस लेने हैं। कोई भी चीज़ अगर हम यही सोचते रह जाएंगे कि ये गलत तो नहीं हो जाएगा, ये गलत तो नहीं हो जाएगा, ये राइट है, ये राइट है, तो हमको कभी नहीं शायद पता चलेगा, हम यहीं पर अटक कर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कोई चीज़ पिक कर लेते हैं, एक एक्शन लेते हैं, किसी चीज़ को पिक करते हैं, तो वो सही नहीं भी है, तो एटलीस्ट हमें नेक्स्ट टाइम पता चल गया कि हमें ये नहीं पिक करना, हमारे लिए ये सही है। तो एक्शन लेने का टाइम है। और अगर आप भी किसी मैनिपुलेटिव एनर्जी में हैं, या आप भी ऐसा कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स अ बिग नो नो। आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लेने हैं, आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है, चाहे वो कॉन्वर्सेशन हो, चाहे वो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो आपके सोचने का तरीका हो। और जब आप इस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हर वो चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या जो वो आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, वो होगी। सो आई होप पाइल 1 you like my
guidance, and if you like it, and because ये जो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप जो भी जिस चीज़ के साथ भी आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उस चीज़ को आप अपने लिए लीजिए. नेक्स्ट, लेट्स गो टू पाइल नंबर 2 नाउ. सो पाइल नंबर 2, आई होप यू आर रेडी फॉर योर रीडिंग. लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज एम्प्रेस and Ace of Wands, very nice. Mother of Cups, wow, and Ace of Swords. And this is Page of Wands, guys, not Ace of Wands. Okay, so let's see. The energy is very, very positive, for pile number 2. Very positive energy. सो जैसे कि हम इनका आज की रीडिंग हम 2-3 पर्सपेक्टिव के साथ कर रहे हैं, तो अगर आप ये अपने पार्टनर के विषय में देख रहे हैं, तो राइट नाउ आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही यूथफुल एनर्जी में, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ही एक्टिव मोड में हैं और बहुत फोकस्ड हैं. अब उनको समझ आ गया है कि उनको क्या करना है, और वो पेज की एनर्जी जो है वो बहुत ही एक एनर्जेटिक एनर्जी होती है, तो वो बिल्कुल तैयार हैं एक्शन लेने के लिए. उनकी जो अब अगर वो मैस्कुलिन एनर्जी भी है, तो उनकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बैलेंस है. और अगर आप जो आपके पार्टनर हैं वो फेमिनिन एनर्जी में हैं, तो उनकी एनर्जी एक एम्प्रेस की तरह है. एम्प्रेस इज़ इवन मोर इट्स मोर रिफाइंड देन क्वीन. तो उनकी एनर्जी जहाँ एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ विजडम भी है, जहाँ ऑनेस्टी भी है, जहाँ पावर भी है, और जहाँ ये भी पता है कि उस पावर को यूज़ कैसे करना है आगे बढ़कर. तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है. एंड देन एस ऑफ सोर्ड्स. एस ऑफ सोर्ड्स इज़, वहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन भी है, डिवाइन का सपोर्ट भी है. और मदर ऑफ कप्स, अगेन वेरी फेमिनिन एनर्जी. तो इस ये जो डेक है इसकी एनर्जी जो है बहुत ही लविंग है, बहुत ही केयरिंग है, बहुत फोकस्ड है. और अब जो लोग इस रीडिंग को अपने किसी वर्क के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, या कुछ भी जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो होगा या नहीं इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि आपको फोकस रहना है, आपको बार बार इधर उधर नहीं हिलना है. जो भी आपने अपना मन बनाया है उसके ऊपर आप बिल्कुल फोकस के साथ, एंथुसियाज्म के साथ, बहुत सारी विजडम के साथ और किसी क्रिएटिव वर्क के साथ आप शायद कनेक्टेड होना चाह रहे हैं. तो आपकी जो क्रिएटिविटी है आप जितना उसको यूज़ करेंगे, अपने इंटेलेक्ट को तो यूज़ करना ही होता है. जब भी हमें कुछ मैनिफेस्ट करना है तो इंटेलेक्ट को कहाँ यूज़ करना है? जहाँ फाइनेंसिस की बात आती हैं, जहाँ आपको अपना माइंड की ज़रूरत है, कैलकुलेशंस में एंड ऑल. बट अदर देन दैट, द मोर यू विल यूज़ योर विजडम, योर डिवाइन विजडम रादर, and you use your creativity, you will flourish. And obviously कई बार ये तरह की सिचुएशन होती है ना कि हम कुछ भी करते हैं तो वो सब चीज़ें जो है वो एक अच्छी डायरेक्शन में, एक अच्छी दिशा में, एक अच्छी एनर्जी मिलती रहती है और हम बार सक्सेस जो है पाते रहते हैं. तो वो इसी तरह की एनर्जी इस टाइम मैनिफेस्ट हो रही है कि आप जो भी करेंगे पॉजिटिव ही रिजल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, क्रिएटिव एनर्जी, फोकस्ड एनर्जी और जो है वो डिवाइन के सपोर्ट वाली एनर्जी है. अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है आपके लिए स्टडी सम बुक्स. तो अभी भी अगर आपको कहीं भी कोई भी इस तरह का इशू चल रहा है कि आपको कहीं कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आपको स्टडी बुक्स, मतलब मीन्स नॉट ओनली बुक्स लाइक जो भी आप जहाँ से भी आप उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, तो उस चीज़ के बारे में और इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आपको और अच्छे से जो है वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएँ. अच्छा, नो एक कार्ड है और एक है लेट गो. तो जो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपने लेट गो करना है अपने पास्ट को. तो अभी भी अगर कोई पास्ट की इस तरह की एनर्जी है या एक्सपीरियंस है जो आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो आपके पार्टनर के बारे में सोच
के परेशानी हो रही है कि पता नहीं जैसे पहले हुआ था ऐसे तो नहीं अभी होगा, ऐसे तो नहीं ये वाली रिलेशनशिप भी वैसे ही तो नहीं होगी, या अगर कोई आप पुराने कोई आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं वापस, तो क्या वो पहले की तरह तो नहीं बिहेव करेंगे? तो आंसर है नो। आपको अपने पास्ट को लेट गो करना है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेट गो करना है, पास्ट फियर्स को लेट गो करना है, क्योंकि बहुत ही फ्रेश एनर्जी है। और यहाँ अगर आप अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं या अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग, सपोर्टिंग, क्रिएटिव। तो ये जो एनर्जी है वो आपको इस बार मिलने वाली है। और अगर आप वर्क के लिए देख रहे हैं ये, तो भी जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव अपने जूसेस को, क्रिएटिव फोर्स को के साथ काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप सपोर्ट आपको मिलेगा और आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास्ट में अड़चने थी उनको लेट गो कीजिए। अब और खूब सारा उसके लिए मटेरियल इकट्ठा कीजिए, खूब सारी चीज़ें, नॉलेज उसके बारे में, इंफॉर्मेशन उसके बारे में। और जो जिन लोगों के साथ भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो जिन लोगों के साथ भी आप काम करने वाले हैं उनके साथ भी आप उनके बारे में भी अच्छे से इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा कीजिए। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, पाइल नंबर 2. I hope you liked my guidance, and as always this is a collective channeling. तो आप जितना आपके साथ आपको लगता है कि कनेक्ट हुआ है, आप उसी को फॉलो करें। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पाइल से विद दिस शेल. आई होप योर गाइज आर रेडी. तो देखते हैं कि अब आपके लिए क्या गाइडेंस है. So card number 1 is 3 of Pentacles, the Temperance, 2 of Wands and the Hierophant. Okay friends, so सबसे पहले तो अगर मैं एक चीज़ बोलूँ इन कार्ड्स को, जो एनर्जी है, अगर आप ये पार्टनर के लिए देख रहे हैं अपने, तो अभी भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर. इवन दो एनर्जीज जो है वो बैलेंस में आ रही हैं. जो टेम्परेंस और हेरोफेंट दोनों ही ऐसे कार्ड हैं जहाँ पर स्पिरिचुअल विजडम, जहाँ पर एक नॉलेज, जहाँ पर एक एक हायर जो नोइंगनेस होती है उसकी एनर्जी है, वो है वहाँ पर. जो भी जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो बैलेंस हो रहे हैं, वो बैलेंस में आ रहे हैं आप अपनी हायर विजडम के साथ. तो अगर अभी भी प्रेजेंस है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की यहाँ पर, तो वो बहुत ही अच्छे से जो है वो फॉर गुड फॉर एवरीवन सेटल डाउन होगी, क्योंकि वहाँ पर जो डिवाइन इंटरवेंशन है या एक तरह से स्पिरिचुअल वर्क जो है वो काम कर रहा है और वो होना शुरू हो गया है. जो चीज़ें हैं वो आपकी फेवर में आएंगी. ओके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. तो इसलिए अगर आप किसी की वेट कर रहे हैं जो इस तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, स्पेशली जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप वेट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और आप हताश हो रहे हैं, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है. येस, इस टाइम है. या कोई फ्रेश अभी जिनकी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है और उनको नहीं मालूम चल रहा कि उनके पार्टनर उनके साथ उनसे दूर क्यों हो रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ये मैसेज है कि और थर्ड पार्टी का मतलब पार्टनर ही नहीं होता. थर्ड पार्टी का मतलब कई बार उनकी जो है पर्सनल सिचुएशन, फैमिली की सिचुएशन, या उनके पेरेंट्स की एक इंटरवेंशन या हस्तक्षेप जो होता है उनके जीवन में, वो है. तो इस तरह से आप हताश मत होइए, क्योंकि वहाँ पर जो है वो जितना स्पिरिचुअल वर्क होगा, अगर आप इसको देख रहे हैं रीडिंग को, तो जितना आप अपने स्पिरिचुअल रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, जितना आप अपने आप को बैलेंस में लाएंगे, उतना वहाँ भी बैलेंस होगा. ओके, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स इज़ स्टिल
दैट पर्सन इज़ चूजिंग इन बिटवीन टू, इन बिटवीन यू एंड जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और एज आई सेड, थर्ड पार्टी सिर्फ एक पार्टनर ही नहीं होती। थर्ड पार्टी जो है मतलब कहने का मतलब है कि आपके अलावा और जहाँ भी उनका फोकस है, चाहे वो काम के ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है, फैमिली के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है, जो भी, या उनका अपना पर्सनल कोई प्रायोरिटी है उसके ऊपर है, तो वो उन दोनों के बीच में झूल रहे हैं कि क्या इम्पॉर्टेंट है। अभी भी वो एकदम फोकस नहीं हुए कि नो, दिस इज़ द माई लाइफ एंड आई एम गोइंग टू गो देयर। तो वहाँ पर अगर आप उनकी बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी पेशेंस रखनी है, क्योंकि इतनी जल्दी एक्शन नहीं होने वाला। एंड द की फॉर यू इज़ हेयर टू कीप वर्किंग योर स्पिरिचुअल वर्क। ओके, अपना इनर वर्क आप करते रहिए वहाँ पर। लेकिन जो चीज़ें हैं, हेरोफेंट की एनर्जी क्या बोलती है कि जब जितना आप इस एनर्जी में रहेंगे, टेम्परेंस की एनर्जी में रहेंगे, एक स्पिरिचुअल विजडम के साथ रहेंगे, अपना इनर वर्क करते रहेंगे, जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में टर्न लेंगी। जो लोग काम की पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं, तो येस, लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशंस, लॉट्स ऑफ एक कोलैबोरेशन वाली एनर्जी की लोग जो हैं साथ जुड़ेंगे, जो पॉजिटिव लोग हैं वो साथ जुड़ेंगे, और आप आगे जो है उनके साथ काम कर पाएंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की मतलब इंतज़ार में, कई बार ऐसा होता है कि अच्छा, अगर हमें कोई राइट पर्सपेक्टिव है आपके सामने, या कोई आपके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा है, तो वो होगा इस टाइम। और आपके लिए भी एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आप इस दिशा में भी जितने अपनी पॉजिटिविटी के साथ जुड़ेंगे, जितने अपनी हायर नोइंगनेस के साथ जुड़ेंगे, अपनी जो ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, स्पिरिचुअल वर्क है, उसके साथ कनेक्ट होंगे, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। और दूसरी बात जो है वो आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। तो जो भी आपके पास अभी है, जिस भी चीज़ जो भी आप ऑलरेडी जिन चीज़ों के साथ हैं उनकी तरफ देखिए। कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ उस पे फोकस हो जाते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और उससे लैक की फीलिंग आती है, लैक की एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन जितना हम उन चीज़ों के तरफ फोकस होंगे, मेरे पास ये भी है, मेरे पास एक अच्छी हेल्थ है, घर है, या वॉट एवर योर ब्लेसिंग्स आर, बी ग्रेटफुल फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड यू आर रेडी। तो कार्ड में यही बताया जा रहा है कि जितना आप इनर वर्क के साथ कनेक्ट होंगे, जितना आप अपने ऊपर काम करेंगे, यू विल बी रेडी। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट आई कैन सी इज़, आपका जो भी पर्सपेक्टिव है, चाहे आप वो पार्टनर के लिए है या वर्क के लिए है, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और अब आप तैयार हैं एक अच्छे रिजल्ट के लिए। एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का ये मतलब है कि कई बार इट्स नॉट कि आप को एक नए व्यक्ति की तलाश में हो जाना है, और ये हो भी सकता है। तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप अपनी इनर नोइंग के साथ, अपनी इनर इंटेलिजेंस के साथ जितना कनेक्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये चूज़ अ न्यू डायरेक्शन किस लिए है। या तो आपको जिस तरफ जो अप्रोच आप अपने वर्क की तरफ लगाना चाह रहे हैं, उस अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। या आप अगर किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो शायद वो आपके लायक नहीं है, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको सोचने और समझने का तरीका बदलना है, अपना चीज़ों को हैंडल करने का तरीका चेंज करना है, एक नई डायरेक्शन देनी है उस चीज़ को, और उस दिशा में बढ़ना है। तो यहाँ भी इस पाइल नंबर 3 आपकी जो कार्ड्स हैं उसमें भी जो है वो मैं बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट है वो आपको अपने अंदर क्रिएट करना है, अपनी हायर नोइंगनेस के साथ, अपनी हायर इंटेलिजेंस के साथ, और बिल्कुल भी उन चीज़ों से डाइवर्ट नहीं हो जाना है जो चैलेंज आपके सामने इस टाइम है। येस, हो सकता है आपके सामने जो चैलेंजिंग सिचुएशन ये है कि अगर आप पार्टनर के लिए आपने ये रीडिंग देखी है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे, या कोई भी विजिबल आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही कि अच्छा अब ये है, but behind the scene lots of things are happening. तो instead of focusing on कि क्या नहीं है, आप जितना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे और उसके ऊपर फोकस करेंगे कि मेरी लाइफ में ये है, उतनी जल्दी वो मैनिफेस्ट हो जाएगा।
तो यहीं पर आज हम ख़त्म करते हैं अपनी रीडिंग को। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। होपफुली आपको इससे कुछ गाइडेंस मिलेगी, और जितना भी आप इसके साथ कनेक्ट कर पाए हों, आप उन चीज़ों को लीजिए, बिकॉज़ सबसे बड़ी गाइडेंस आपके अंदर ही है, जो आपकी नोइंगनेस है। लेकिन कई बार जब हम बाहर से कुछ इस तरह चीज़ें देखते हैं और वो वैलिडेट हो जाती हैं, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी। So, wish you all the very best. Look after yourself and love yourself. And when you love yourself, then there is no suffering in life. So, be blessed, be happy, and be energetic. I'll see you in my next video.